दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हुए मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपको एक खुशखबरी से रूबरू कराता हूं और उस पर विशेष चर्चा करता हूं। उससे पहले आपसे निवेदन होगा कि आप जितने भी साथी NIS DLED संघ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इसको जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए हम बात शुरू करते हैं। मिसलेनियस एप्लीकेशन से लेकर के ट्रांसफर पिटीशन से लेकर के रिव्यू पिटीशन तक की बात को हम जारी कर रहे हैं और जितने भी हमारे साथी हैं हम लोग उस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं कि वैसा न भूतो न भविष्यति, न भूत में हुआ था न भविष्य में से होने की कल्पना है। क्योंकि हम लोगों का जो NIS DLED इनवैलिड का मामला लगभग 1 साल होने जा रहा है और उसी नवंबर में इनवैलिड हुआ था। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि इसी नवंबर में वैलिड भी होगा। अब आपके मन में बहुत प्रश्न उठ रहे होंगे कि सर आप तो हमेशा वैलिड कराते हैं, हमेशा जीत दिलाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जिस प्रकार से 5 स्टेट को नोटिस हुआ है, 5 स्टेट को जो नोटिस हुआ है उसमें स्पष्टीकरण है, कहीं से अस्पष्टीकरण की बात नहीं है। आप हमारे बात को न मानिए, विश्वनाथ जी के बात को न मानिए, आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे देखिए कि क्या हमारी बात में सत्यता है, क्या विश्वनाथ जी के बात में कोई सत्यता है। आप जाइए, डायरी नंबर नोट कर लीजिए, केस नंबर नोट कर लीजिए और वेबसाइट खोल के देखिए कि अभी तक भारतवर्ष में ऐसी पहली बार हुआ है हम लोगों के बीच, हम लोगों के NIS DLED को जीत दिलाने के लिए कि 2-2 AOR MHRD, वही MHRD जो इस कोर्स को डिजाइन किया था कि ये 2 साल का है और विषम परिस्थितियों में 18 महीने का करा करके 6 महीने का इंटर्नशिप दिया गया, वही MHRD को नोटिस जब हुआ तो 2-2 AOR उतार चुके हैं और वकालतनामा भी अपना फाइल कर चुके हैं। क्या ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं है? बिल्कुल अच्छी खबर है। अब जो 5 राज्य को जो नोटिस हुआ, जिस दिन नोटिस हुआ उस दिन भी आपने देखे होंगे कि मिस्टर गवई सर ने बहुत ही खुश मिजाज से यही बोले कि मैं कहां इनको हटाया हूं, मैं कहां इनको इनवैलिड किया हूं, मैं तो इन सर्विस के लिए कभी ऐसा कहा ही नहीं था। और जब उनके दिमाग में आया कि 18 मंथ कोर्स, तुरंत उन्होंने कहा कि इसको जितना जल्द हो सके, हमारे वकील के द्वारा कहा गया सर आपके ही जजमेंट के चलते ये जितने भी हैं, बहुत लोगों का तो विद्यालय बंद हो गया क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो सकते हैं, गवर्नमेंट किसी भी भर्ती में नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमने तो कहा था कि जो इन सर्विस टीचर हैं उनको तो भाई हम कभी हटाए नहीं है। तो यहाँ समय के नाजुकता को समझने का प्रयास करिए, समय के नाजुकता को समझने का प्रयास करिए कि जो गवई सर इनवैलिड किए वही गवई सर के बेंच में एक टैग होता है और रिव्यू में टैग हो गया। और आप जानते हैं कि 5 नवंबर को उसका सुनवाई है और 21 अक्टूबर को ट्रांसफर पिटीशन का। तो 5 नवंबर, 21 अक्टूबर और रिव्यू के साथ टैग है। तो आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि वही बेंच में वही जज के सामने ये गया है और 2-2 AOR जो MHRD से आए हैं। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि हम लोगों को विश्वनाथ जी के टीम जैसा सक्रिय मेंबर मिले, जो लोग कि हमें यहां तक पहुंचाए और पहुंचा करके एकदम जीत के मात्र एक कदम दूर है। लेकिन उसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जो नाजुक स्थिति परिस्थिति बना हुआ है उसमें आपका सहभागिता इतना जरूरी है कि यदि आप लोग फंडिंग नहीं करेंगे, आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग जीती हुई बाजी भी हार सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि आप लोग
आप लोग बिल्कुल जो जहां से है 1000, 2000, 5000 जितना जिसको सहयोग करना है करे। यदि सहयोग नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि हम लोग जीती हुई बाजी हार सकते हैं। और मैं ये विश्वास दिला रहा हूं आपको कि बिहार, पंजाब, जो जो राज्य को नोटिस हो चुका है, उस राज्य में जो आउटगोइंग प्रोसेस से आने वाला जो भर्ती है उसमें आप बिल्कुल श्योर हैं, एकदम श्योरिटी की मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप बिल्कुल श्योर हैं, कहीं से अनश्योर की बात नहीं है। लेकिन जो TRE 1, TRE 2 में जो पिटिशनर हैं, चाहे जो उसमें पिटिशनर बने हुए हैं, तो वो तो फायदा लेंगे ही लेंगे। लेकिन जो लोग नहीं भी हैं उन्हें भी रास्ता बनाया जाएगा उसमें टैग कराने के लिए, पिटिशनर बनाने के लिए। इस पर भी हम विश्वनाथ जी से बातचीत करके आपको कल बताएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत लोगों को फोन आ रहा है। इसके बाद एक और खुशखबरी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि पटना हाई कोर्ट में जो सीटेट का केस था, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, विज्ञापन में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा गया था। इसलिए जितने भी सीटेट कैंडिडेट हैं जो भर्ती में हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी किसी तरह का नोटिस सरकार नहीं कर सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई एक निश्चित ऑर्डर नहीं आ जाए। और हम लोगों का जो बात है NIS DLED को, इसमें तो हो सकता है कि कल आप विश्वनाथ जी की लाइव में सुने, आदर्श जी के लाइव में सुने कि अब हम लोगों को इतना चौकन्ना रहना है, क्योंकि MHRD आ गया, 2 AOR आ गए, हो सकता है कि सॉलिसिटर जनरल भी आने का संभावना है। तो हम लोगों को भैया पैसे की जरूरत है, और पैसा जितना अधिक रहेगा, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, तभी जब हम लोग जीत सकते हैं, अन्यथा नहीं जीत सकते हैं। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आप बिल्कुल अंतिम कगार पे पहुंचे हुए हैं। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो फिर न हमारी गलती है, न विश्वनाथ जी की गलती है, न आदर्श जी की गलती है, हमारी टीम की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि आप सहयोग करिए। और 500 और 100, 200, 500 से सहयोग नहीं हो सकता है। सभी लोग कम से कम 2000, 4000, 5000, 10,000, जितना अधिक से अधिक हो सके सहयोग करने की कृपा करें। इन्हीं बातों के साथ हम वाणी को विराम करते हैं। उससे पहले आपसे फिर निवेदन होगा कि इसे शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।